श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक संत थे, नदी पार कर रहे थे। नदी पार करने के लिए उन्होंने नाव का सहारा लिया। नदी का प्रवाह बहुत चौड़ा था। जब नाव ठीक बीच में आ गई तो नाव चलाने वाला मल्लाह चिल्ला के उठा, बोला, राम ही बचावे, बहुत जोर का तूफान आ रहा है, धारा बहुत तेज है। अपनी पूरी शक्ति लगाकर मल्लाह नाव को कीडा खे रहा था। थोड़ी ही देर में तूफान भी आ गया। अब सैकड़ों गज दूर थी नाव, किनारे लगने के लिए अभी सैकड़ों गज दूर थी। संत के अतिरिक्त 15-20 यात्री और भी नाव में बैठे थे। तूफान का वेग बढ़ता ही गया। मल्लाह की शक्ति समाप्त हो रही थी। वो थक जा रहा था डहा खेते खेते। मल्लाह पुकार उठा, नाव डूबती दिख रही है, भगवान को सब लोग याद करो। अब वे ही बचा सकते हैं, भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। डर के मारे सब पुकारने लगे भगवान को, किंतु संत महात्मा तो बड़े ही विचित्र निकले। उन्होंने क्या किया कि अपना कमंडल उठाया और नदी में जल भर भर के नाव में डालने लगे। कमंडल में भरते और नाव में डालते, नदी से पानी लेकर 1 2 3 4 5 6 7 डालते ही जा रहे थे। सबको अपने जान की पड़ी थी। त्राही त्राही मचा रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, सभी पुकार रहे थे भगवान को। संत की ओर देखकर सभी यात्री उन्हें इस चेष्टा से रोकने से रहे। मल्लाह से नहीं रहा गया। संतों का भक्त होने पर भी वह बोल ही उठा, महाराज, नाव में पानी डाल डाल कर आप जल्दी क्यों इसे डुबाना चाह रहे हैं? पर कौन सुने, संत ने तो और शीघ्रता से पानी डालना जारी रखा। 2-3 मिनट बीतने के बाद मल्लाह चिल्ला उठा, महाराज जी, अब भगवान की कृपा तो ऐसी दिखती है कि नाव किनारे लग सकती है, किंतु आप तो इसमें पानी भरकर डुबोने पर ही तुले हो। है, ऐसी बात है, कहकर संत ने अब नाव के भीतर जो पानी डाल चुके थे उसे कमंडल में भरकर बाहर डालने लगे। पसीने से लथपथ हो रहे थे, पर भीतर का पानी अब बाहर फेंकते ही जा रहे थे। लोगों ने समझा संत महात्मा पागल हैं। आखिर नाव किनारे लग गई, यात्री भी उतर गए। मल्लाह श्रद्धालु था, किसी भी संत महात्मा से उसने उतराई ली ही नहीं। गरीबों को वह यूं ही पार कर देता था। याचना तक उसने नहीं की थी। किसी से उतराई की उसने अपने जीवन भर कोई याचना नहीं करता था, कोई भी उतराई की याचना नहीं करता था, जो मिल जाए ले लेता था। लोग जो दे देते थे उसी से उसका जीवन चलता था। उसके मन में आया, संत पागल होंगे, किंतु नाव तो पार लग गई है। इनकी उपस्थिति के कारण उसने डाढ़ फेंक कर संत के चरण पकड़ लिया और पूछ बैठा, महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? पहले तो पानी भीतर डाल रहे थे, फिर बाहर डालने लगे। संत हंसे और बोले, देखो, मेरी नकल तुम तो मत करना। मैं जो कह रहा हूं उसे समझने की चेष्टा करना। तुमने कहा नाव डूबने जा रही है। तुम्हारी बात सुनकर मेरे मन में आया कि प्रभु की इच्छा है कि नाव डूब जाए। फिर मेरे लिए क्या कर्तव्य है? नाव डूबे या बचे, इससे मेरे लिए कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, किंतु मेरा तो कर्तव्य यही है कि प्रभु की इच्छा यदि नाव को डुबाने की है तो मैं भी उस नाव को डुबाने में प्रभु की सहायता करूं। प्रभु के परम मंगलमय विधानों से मेरे द्वारा सहयोग का दान हो जाए। बस मैंने कमंडल उठाया, पानी डालने लगा। दूसरे शब्दों में, मेरा प्रयास नाव को डुबाने की दिशा में रहा, या हुआ या दिखा। और फिर जैसे तुमने यह बात कही कि नाव बचने की आशा है, अब नाव नहीं डूबेगी, बस उसी क्षण मुझे लगा कि मेरे प्रभु अब नाव को बचा लेंगे, नाव डूबने नहीं देंगे। तो मैं अपने प्रभु के विधान को सत्य मानकर नाव को बचाने लगा। अंदर मैंने जो पानी डाला था
वो पानी में बाहर फेंकने लगा। बस प्रभु की मंगलमय इच्छा में अपनी इच्छा मिला दिया मैंने। इसका अर्थ तुम मत मान लेना कि कोई मरता हुआ दिखे तो किसी वैद्य के घर से लाकर उसे जहर खिला दो। इसका अर्थ इतना ही है कि भगवान की रुचि तुम्हें जैसी प्रतीत हो उसका तुम आंतरिक उल्लास से स्वागत करो। तुम जिस दिन सच्चे संत बन जाओगे उस दिन तो तुम्हारे अंदर कोई संकल्प ही नहीं रहेगा, कोई कामना ही नहीं रहेगी। तुम्हारे द्वारा स्वाभाविक परम मंगलमय चेष्टा ही निरंतर होती रहेगी। उससे पहले तुम्हें चाहिए कि जो भी फल रूप तुम्हें प्राप्त हो उसका आंतरिक उल्लास से स्वागत करो। प्राणों को स्वागत करो, प्राणों का उल्लास लेकर मन ही मन पुकार उठो, प्रभु तुम्हारी मंगलमय इच्छा पूर्ण हो। तुम छोटी बातों के लिए तो कहना ही क्या, अपने साथियों की मृत्यु की संभावना दिखने पर भी व्यवहारिक जगत में उससे बचाने के लिए सात्विक उपायों का आश्रय तो ले लो, पर भयभीत मत हो, अपितु परम उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना सीखो। मृत्यु के रूप में भगवान ही आ रहे हैं तुम्हारा मंगल करने के लिए। इसे इतने उल्लास से अपने जीवन में मूर्त कर लो मानो मृत्यु को तुम नियंत्रित कर रहे हो, मेरी तरह डूबती हुई नाव में पानी डालने की भांति। इतना कहकर संत चले गए। इस प्रसंग से हमें यह सीखना चाहिए कि हम जिसे संत मानते हैं उनकी चेष्टा में गुण दोष न देखकर, भूल कर भी उनकी नकल न करके उनकी सात्विक आज्ञा के पालन में जुटे रहें, तभी संत का असली संग हमारे द्वारा होगा। संतों की बाहरी चेष्टा के सच्चे अर्थ को समझ लेना आसान काम नहीं है। मन शुद्ध हुए बिना अटकल बच्चूपन का निर्णय प्रायः गलत ही होता है। कहीं हम उनकी नकल करने चलें तो सब समय नकल करना प्रथम ही संभव नहीं है।